श्री राम कृष्ण का आकर्षण। लेखक स्वामी अलोकानंद जी। रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी। अनुवाद अवधेश प्रधान वाराणसी। गतांग से आगे। गिरीश, तब गुरु क्या वस्तु है उसका कुछ आभास मेरे हृदय में आया। मुझे लगा गुरु ही सर्वस्व हैं। जिसके गुरु हैं उसके ऊपर पाप का बस नहीं चलता। उसका साधन भजन निष्प्रयोजन है। मेरी दृढ़ धारणा हुई, मेरा जन्म सफल हो गया। यहां तक हमने चुंबक का आकर्षण देखा, लेकिन श्री रामकृष्ण ने कहा था अंत में भक्त ही चुंबक पत्थर हो जाते हैं और ईश्वर सुई हो जाते हैं। इस विषय में अनेक दृष्टांत रहने के बावजूद हम यहाँ गिरीश चंद्र के जीवन की एक घटना उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। उनको मैंने परम आत्मीय जाना है, लेकिन संस्कार के बंधन बहुत मजबूत होते हैं। एक दिन थिएटर में मैंने उनको मतवालेपन के वशीभूत होकर कितनी ही अकथनीय गालियां दी। उनके भक्त कुपित होकर मुझे मारने को उद्यत हो गए। उन्होंने उन्हें रोक लिया। मेरा भी कविताई का मुंह चलता ही रहा। मैंने उनसे हठ किया, तुम मेरे बेटे हो जाओ। उन्होंने कहा, क्यों, तुम्हारा गुरु होऊंगा, इष्ट होऊंगा। मैंने कहा, नहीं, तुम मेरे बेटे हो जाओ। उन्होंने कहा, मेरे पिता अत्यंत निर्मल थे, मैं तुम्हारा बेटा क्यों होऊंगा। मेरे मुंह का जोर जहां तक संभव हुआ चला। वे दक्षिणेश्वर लौट गए। मेरे मन में थोड़ी भी शंका नहीं थी। प्यार दुलार के मारे कोई बिगड़ा हुआ लड़का जिस प्रकार बाप को गाली देकर निश्चिंत रहता है, मैं भी उसी प्रकार परमहंस देव के दुलार में बिगड़े लड़के जैसा काम करके भी निर्भय रहा। बाद में बहुत लोग बोलने लगे, यह काम अच्छा नहीं हुआ। धीरे धीरे यह बात मुझे भी समझ में आई, लेकिन तब भी परमहंस देव के स्नेह पर मेरा इतना भरोसा था, उनका स्नेह इतना असीम था कि मेरे मन में एक बार भी आशंका पैदा नहीं हुई कि वे मेरा त्याग कर देंगे। दक्षिणेश्वर में कई लोग उनसे कहने लगे कि उस प्रकार के बुरे आदमी के पास आप जाते हैं। केवल एकमात्र रामचंद्र दत्त ही थे जिन्होंने कहा था, महाशय, वे आपकी पूजा करते हैं। कालिया नाग ने भगवान से कहा था कि आपने मुझे विष दिया है, मैं आपको अमृत कहां से दूंगा। गिरीश घोष को भी आपने जो दिया है उसने उसी के द्वारा आपकी पूजा की है। परमहंस देव कहने लगे, सुनो सुनो, राम की बात सुनो। फिर कई लोग मेरी निंदा करने लगे। प्रभु ने कहा, गाड़ी लाओ, मैं गिरीश के घर जाऊंगा। परम स्नेहमय पिता मेरे मकान पर आकर उपस्थित हुए। जन्मदाता पिता जिस अपराध के कारण पुत्र का त्याग कर देते हैं, उस अपराध को मेरे परम पिता ने अपराध ही नहीं माना। वे मेरे मकान पर आए। मैं दर्शन प्राप्त करके धन्य हो गया, किंतु दिन पर दिन मन में संकोच का भाव रहता था। वे स्नेहमय हैं, यह धारणा पूरी तरह बनी रही, लेकिन अपने कार्य की आलोचना करते हुए मैं लज्जित होने लगा। भक्तगण कितने प्रकार से उनकी पूजा करते हैं सोचने लगा, अपने को धिक्कारने लगा। इसके कुछ दिनों बाद भक्त चूड़ामणि देवेंद्र नाथ मजुमदार के निवास पर प्रभु उपस्थित हुए। मैं भी वहां पहुंचा। चिंतित अवस्था में मैं बैठा था। उन्होंने भावावेश में कहा, गिरीश, तू कुछ चिंता मत कर, तुझको देखकर लोग अवाक रह जाएंगे। मैं आश्वस्त हुआ। इस प्रकार कीर्तिनाशा गिरीश चंद्र को पुण्य श्रोता सागर वाहिनी बनाने में श्री रामकृष्ण के अज्ञात सूत्र का आकर्षण कितना दुर्दमनीय, कितना अनुपेक्षणीय था, यह विचार करने का विषय है। सुरेंद्रनाथ मित्र। श्री रामकृष्ण वचनामृत के प्रणेता महेंद्रनाथ गुप्त लिखते हैं, धन्य हो सुरेंद्र, यह पहला मठ तुम्हारे ही हाथों निर्मित हुआ। तुम्हारी पवित्र इच्छा से यह आश्रम हुआ। तुमको यंत्र बनाकर ठाकुर श्री रामकृष्ण ने अपने मूल मंत्र
कामिनी कंचन त्याग को मूर्तिमान किया। सुरेंद्र एक दिन में या बिना साधना किए ही धन्य नहीं हुआ। इसके पीछे था बहुत सा आकर्षण का घटना प्रवाह। अनेक घात प्रतिघातों ने, नाना प्रकार की परीक्षा निरीक्षाओं ने सुरेंद्र को धन्य किया था। डस्ट कंपनी के मैनेजर सुरेंद्र नाथ मित्र की 300-400 रुपये मासिक आय थी। शरीर सुगठित, गौरवर्ण, बलवान था। मदिरा पान से सुरेंद्र का बड़ा प्रेम था। गिरीश चंद्र की गुणावली का कुछ सादृश्य सुरेंद्र के चरित्र में दिखाई देता था। इसलिए जब एक दिन गिरीश बाबू को दिखाकर श्री रामकृष्ण ने सुरेंद्र से कहा, तुम क्या हो, ये तुम्हारी अपेक्षा, तब सुरेंद्र ने भी समर्थन के स्वर में कहा, जी हाँ, मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई के ऊपर श्री रामकृष्ण के आकर्षण का प्रभाव हमने देखा है। अब देखेंगे कि छोटे भाई के ऊपर वो प्रभाव कैसा पड़ा था। सुरेंद्र की उम्र उस समय अनुमानतः 30 वर्ष की रही होगी। यह लौकिक सुख सुविधाएं रहने के बावजूद मनुष्य के जीवन में बीच बीच में हताशा आ जाती है। वो हताशा कई बार उसके जीवन को चरम सीमा तक ले जाती है, किंतु कोई कोई भाग्यवान गुरु कर्णधार को प्राप्त कर जीवन की सार्थकता प्राप्त कर लेते हैं। श्री रामकृष्ण तो साधारण गुरु नहीं थे, वे थे विषधर नाग। उसी विषधर नाग के काटने से गुप्त महेंद्र जीवन की हताशा को काटकर हताशाग्रस्त भावी मानव जाति के लिए कलियुग के भागवत श्री रामकृष्ण वचनामृत की रचना कर गए। फिर गिरीश चंद ने स्वयं आश्वासन प्राप्त करके लोक शिक्षा के लिए थिएटर के माध्यम से श्री रामकृष्ण की अमृतमयी जीवन वार्ता को पतित दरिद्र तापित मनुष्य के पास पहुंचा दिया। सुरेंद्र के बाह्य जीवन की सुख सुविधाओं की आड़ में मानसिक कष्ट एक अंतिम मोड़ की तरह आया। इसीलिए उस समय उन्होंने विषपान करके जीवन का अंत कर डालने का निश्चय कर लिया था। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उस समय श्री रामकृष्ण के अदृश्य सूत्र से जोड़ने की तैयारी चल रही थी। पूर्व परिचित मित्र और श्री रामकृष्ण के भक्त रामचंद्र दत्त और मनमोहन मित्र ने उनको एक बार श्री रामकृष्ण के पास जाने का परामर्श दिया। उनकी प्रतिक्रिया नास्तिक सुरेंद्र के शब्दों में इस प्रकार थी, देखो, तुम लोग उनको श्रद्धा करते हो, ठीक है, मुझको उस जगह क्यों ले जाओगे? जैसे हंसों के बीच में बगुला। बहुत देखा है, यदि उन्होंने कोई अनुचित बात कही तो मैं उनके कान मल दूंगा। लेकिन घटना कुछ दूसरी तरह से घटी। सुरेंद्र मित्रों की बात मानकर दक्षिणेश्वर गए। स्वाभाविक रूप से ही बिना प्रणाम किए आसन पर बैठ गए और सुना कि श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, लोग बंदर का बच्चा होना क्यों चाहते हैं? बिल्ली का बच्चा होने से ही तो अच्छा है। बंदर का स्वभाव यह है कि वो इच्छा पूर्वक अपनी माता को कसकर पकड़े, तभी वो उसको दूसरी जगह ले जाएगी। लेकिन बिल्ली के बच्चे का स्वभाव ऐसा नहीं होता। उसकी माँ जिस जगह पर रख देती है, उसी स्थान पर पड़े पड़े म्याऊ म्याऊ करता रहता है। बंदर के बच्चे का स्वभाव ज्ञान प्रधान है और बिल्ली के बच्चे का भक्ति प्रधान। स्वाधीन चेता अहंकारी सुरेंद्र के मन में हुआ मानो यह उन्हीं को उद्देश्य करके उपदेश दिया गया है। उनके अपने व्यक्तिगत जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो गया। अविश्वास के मेघ को हटाकर विश्वास रूपी सूर्य झांकने लगा। सुरेंद्र को किनारा मिल गया। सुरेंद्र स्थिर हो गए। रामकृष्ण पूथी के रचनाकार ने अनुपम भाषा में सुरेंद्र की अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है। रामकृष्ण देव की यह उक्ति सुरेंद्र के प्राणों में अच्छी तरह प्रवेश कर गई। माँ जहां रखेगी वहीं रहूंगा। विषपान करके प्राणत्याग क्यों करूंगा? देखता हूं माँ की लीला मुझे किस प्रकार रखती है। अंत में उस दिन संध्या होने को आई। घर दूर है, शहर लौटना होगा।
मित्र के साथ सुरेंद्र विदा होते समय प्रभु की पदधूलि लेकर प्रभु के चरणों में लौट गए। इसके बाद प्रति रविवार को दक्षिणेश्वर में जाना सुरेंद्र का एक नियम हो गया। उनके मुंह से सुना गया, उनके कान मल दूंगा, ऐसा कहकर गर्व किया था, लेकिन लौटते समय उनसे कान मलवा कर आया। वे क्या ऐसे वैसे गुरु हैं? सुरेंद्र ने भी चुंबक को खींचा। वे अब नित्य मंदिर में ध्यान का अभ्यास करते। एक दिन उनके मन में इच्छा जागी कि पूजा गृह में यदि ठाकुर का आविर्भाव हो तब जानूं कि ठाकुर अवतार हैं। कुछ ही क्षण बाद उन्होंने देखा कि घर में उनके प्रभु उपस्थित हैं। इसी प्रकार 3 बार परीक्षा के बाद सुरेंद्र प्रभु के चरणों में निर्भर भाव से पड़ गए। सुरेंद्र का जीवन प्रवाह बदल गया। अब वे श्री रामकृष्ण गत प्राण हो गए। उन्होंने स्वयं को सर्वतोभावेन उनकी सेवा में लगा दिया। जो कुछ काम काज करना है उसे आराम से करते, कोई अड़चन का अनुभव नहीं करते, लेकिन मन हमेशा स्मरण मनन में डूबा रहता। फिर प्रभु की सेवा करने पर मन ही मन थोड़ा अहंकार भी हो जाता। श्री रामकृष्ण की दृष्टि से यह बात छिपी नहीं रही। इसलिए खाँटी सोना बनाने के लिए उन्होंने एक दिन शासन दंड उठा लिया। 1881 ईस्वी के आषाढ़ महीने में किसी दिन संध्या से कुछ पूर्व ठाकुर सुरेंद्र के मकान के दूसरे तल्ले पर भक्त मंडली से घिरे हुए धर्म चर्चा कर रहे थे। सुरेंद्र एक माला लेकर ठाकुर को पहनाने गए। ठाकुर ने हाथ में माला लेकर फेंक दिया। सुरेंद्र पश्चिमी बरामदे में जाकर रोने लगे और उपस्थित भक्तों से बोले, राढ़ देश का ब्राह्मण इन चीजों की आदर क्या जाने, कितना रुपया खर्च करके ये माला खरीदी थी। क्रोध में बोला, बाकी सब मालाएं और सभी लोगों के गले में पहना दो। अब मैं समझ पा रहा हूं अपना अपराध। भगवान पैसे के नहीं, अहंकार के नहीं है। मैं अहंकारी हूं, मेरी पूजा वे क्यों स्वीकार करेंगे? मेरी जीने की इच्छा नहीं है। अनुताप के आंसुओं ने समस्त अहंकार को धोकर पोंछ डाला। श्री रामकृष्ण ने भी देखा भक्त का मन शुद्ध हो गया है। इसलिए अनुतप्त के प्रति कृपा के प्रदर्शन हेतु उन्होंने इस परित्यक्त माला को उठाकर मधुर छंद में नृत्य करते करते गले में डाल लिया। नृत्य के अंत में बोले, मुझे कुछ खिलाओगे नहीं? अंतपुर में जाकर कुछ खाया और सुरेंद्र का मन एक अनिर्वचनीय आनंद से परितृप्त हो गया। फिर भी संस्कार नहीं जाता। सुरेंद्र का मद्यपान अविराम चलता रहा, साथ ही बुरी संगति भी जारी रही। मित्रवर रामचंद्र दत्त आदि अनेक लोगों ने जब उनसे मद्यपान छोड़ देने को कहा तो वे बोले, भाई यदि त्याग करना ही उचित होता तो परमहंस देव महाशय ने क्या ऐसा कहा न होता? जैसे भी हो, परमहंस देव का निर्देश जानने के लिए सुरेंद्र पहुंचे। श्री रामकृष्ण यथार्थ आचार्य थे, भवरोग वैद्य थे। उन्होंने सीधे सीधे मद्यपान छोड़ने का निर्देश न देकर कहा, देखो जो कुछ भी खाना पीना माँ काली को निवेदित करके खाना पीना, और ध्यान रखना कि सिर न घूमे, पैर न डगमगाए। उनका चिंतन करते करते तुम्हें शराब पीना और अच्छा नहीं लगेगा। वे भगवती जगदम्बा कारणानंददायिनी है। उनको प्राप्त करने पर सहजानंद होता है। पहले कारणानंद होगा, उसके बाद भजनानंद। श्री गुरु के निर्देश का यथावत पालन करके सुरेंद्र अब भजनानंद में मग्न हो गए। लेकिन पूर्व स्वभाववश एक रविवार को अभिमान से भरे हुए वे दक्षिणेश्वर में नहीं गए। मित्रों ने श्री रामकृष्ण देव को बताया, सुरेंद्र फिर से बुरी संगति में जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव जानते थे मछली को किस प्रकार खिलाकर डर को भगाना होता है। इसलिए वे इस समाचार से विचलित न होते हुए बोले, अच्छा अब भी कुछ भोग वासना है, कुछ दिन भोग कर ले, इसके बाद वो सब और नहीं रहेगा, वो निर्मल हो जाएगा। बाद में एक दिन सुरेंद्र दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए।
लज्जित भाव से कुछ दूर बैठे हुए थे। श्री रामकृष्ण ने हंसते हंसते कहा, क्यों जी, चोर की तरह इस प्रकार दूर जाकर क्यों बैठे हो? आगे आकर पास बैठो। सुरेंद्र निकट आ गए तो भावावस्था में श्री रामकृष्ण बोले, अच्छा, लोग जब कहीं जाते हैं तब माँ को साथ लेकर क्यों नहीं जाते? माँ के साथ रहने पर बहुत से बुरे काम से बचा जा सकता है। इसके बाद सुरेंद्र के जीवन में एक नया क्षितिज खुल गया। मद्यप नास्तिक कठोर हृदय सुरेंद्र के लिए श्री रामकृष्ण अब केवल परमहंस ही नहीं रहे, वे उनके गुरु, इष्ट, जीवन सर्वस्व, सर्वदेव देवी स्वरूप हो गए। इसलिए अब उन्होंने घर के मंदिर में श्री प्रभु की सेवा में स्वयं को लगा दिया। फूल माला से सजाते, काशीपुर में ठाकुर की सेवा का खर्च मुख्य भाग वे ही देते रहे। इसके अतिरिक्त अपनी इच्छानुसार ठाकुर के लिए फल फूल इत्यादि लेकर आते और ठाकुर के श्री अंगों को पुष्प मालादि की सहायता से सजा देते। गर्मी में ठाकुर को कष्ट होगा, इसलिए खस का पर्दा खरीद लाए थे। 1886 ईस्वी 1 वैशाख मंगलवार, सुरेंद्र ऑफिस की छुट्टी के बाद 4 नारंगी और 2 फूल की मालाएं लेकर रात को 8 बजे काशीपुर उद्यान में पहुंचे। आवेग के साथ बोले, आज 1 वैशाख है, फिर मंगलवार भी है, काली घाट जाना नहीं हो पाया। सोचा, जो काली हैं, जिन्होंने काली को ठीक ठीक पहचाना है, उनका दर्शन करने से ही हो जाएगा। फिर यह बात भी कही, संक्रांति के दिन वे ठाकुर के पास आ नहीं पाए, इसलिए घर में ही ठाकुर की फोटो को फूल से सजा दिया था। श्री रामकृष्ण ने सब सुनकर कहा, आहा, क्या भक्ति है। चुंबक ने अपने आकर्षण से पकड़ रखा था, इसलिए सुरेंद्र के पैर उबड़ खाबड़ में नहीं पड़े। कोई एक अदृश्य अज्ञात शक्ति उनको हमेशा सुमार्ग में लेकर चल रही थी। भक्त भगवान का यह ईश्वरीय संपर्क साधारण बुद्धि के लिए अगम्य है, इसीलिए भक्त के आकर्षण से भगवान भी आकृष्ट हुए। 1885 ईस्वी की दुर्गा पूजा के समय श्री रामकृष्ण अस्वस्थ शरीर लेकर श्यामपुकुर में थे। सुरेंद्र के मकान पर दुर्गा पूजा थी। श्री रामकृष्ण वहां नहीं जा पाए थे। सभी भक्तों के उपस्थित होने के बावजूद आनंद में ये एक बड़ी भारी कमी रह गई थी। लेकिन श्री प्रभु भक्त के आकर्षण में वहां उपस्थित हुए और भक्त को आनंद प्रदान किया। यह घटना श्री रामकृष्ण पुथी की अनुपम भाषा में इस प्रकार है। श्री प्रभु के वीर भक्त सुरेंद्र इस समय प्रतिमा के सामने खड़े थे। दोनों आंखों के आंसुओं से कपोल भीग गए थे। कमोबेश 6 दंड रात्रि बीत चुकी थी। घर में चारों ओर दीपक जल रहे थे। दीपों के प्रकाश में रात का पता नहीं चलता था। न्योते के निभाव के लिए लोग आ जा रहे थे। सुरेंद्र समान भाव से खड़े थे, प्रभु की मोहन मूर्ति का मन में ध्यान करते हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि प्रतिमा के मध्य स्वयं प्रभु का विष्ठान है। इधर प्रभु भक्तों से कह रहे थे, सुरेंद्र के घर पर जाने को मन हुआ। मन में इस इच्छा के उदय होते ही मैंने क्षण भर के भीतर ही देखा ज्योतिर्मय सुविस्तृत पथ है। इसी से होकर सुरेंद्र का घर है। पूजा के दालान में अंबिका का आविर्भाव हुआ है। प्रतिमा के शरीर पर कैसी सुंदर कांति फुट रही है। उसकी प्रभा से दीपमाला की भी ज्योति फीकी पड़ गई है। तुम सभी एक साथ मिलकर सुरेंद्र के घर पर प्रतिमा का दर्शन करने जाओ। विजयादशमी के दिन सुरेंद्र का मन खराब था, इसलिए वे श्यामपुकुर में ठाकुर के पास उपस्थित हुए। वचनामृत में लिखा है, सुरेंद्र घर से भाग आए। श्री रामकृष्ण मास्टर से, माँ बस हृदय में रहे। सुरेंद्र माँ माँ करते हुए परमेश्वरी के बारे में कितनी बातें कहने लगे। ठाकुर सुरेंद्र को देखते देखते अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। मास्टर की ओर देखकर गदगद स्वर में कह रहे हैं, आहा कैसी भक्ति है, ईश्वर के लिए कैसा अगाध प्रेम। श्री रामकृष्ण,
कल 7:30 बजे के लगभग मैंने देखा तुम्हारे दालान में माँ की प्रतिमा है, चारों ओर ज्योतिर्मय है, यहाँ वहाँ सब एक हो गया है, दोनों ओर से मानो ज्योत की एक तरंग बह रही है, इस घर से तुम्हारे उस घर तक। भक्त के आकर्षण से भगवान उपस्थित हुए। श्री रामकृष्ण देव गत प्राण सुरेंद्र श्री रामकृष्ण के आकर्षण की उपेक्षा नहीं कर पाए और एक दिन दक्षिणेश्वर में उनके कान मलने गए और उनको अपने ही कान मलवाने पड़े। इसके बाद से उन्हीं के आकर्षण में संसार के समस्त द्वंद्वों के बीच भी वे उनके पास पहुंचते रहे। बाद में अशेष प्रेम अहेतुकी कृपा प्राप्त करते रहे। जब श्री रामकृष्ण स्थूल शरीर में विद्यमान थे, उनका प्रथम जन्मोत्सव 1881 ईस्वी में अनुष्ठित हुआ था। उसके आयोजक सुरेंद्रनाथ थे। इसके अतिरिक्त सुरेंद्र कपट नाम से विख्यात ठाकुर की सर्वधर्म समन्वय बोधक छवि भी उनकी अतुलनीय कीर्ति और श्री रामकृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा का परिचय है। इस छवि को श्री रामकृष्ण ने स्वयं देखा था। श्री रामकृष्ण ने उनको आधा रसददार कहा था। फिर काशीपुर में रहते समय ठाकुर ने उनसे कहा था, देखो सुरेंद्र, ये सब क्लर्क करानी कच्चे बच्चे वाले लोग हैं, ये लोग इतना पैसा रुपया चंदा करके कैसे जुटा पाएंगे, इसलिए भाड़ा का सब रुपया तुम ही देना। श्री रामकृष्ण के आकर्षण का या कान मलने का क्या प्रभाव था। जय श्री राम कृष्ण।